नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ललित सिंह और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा साउथ चाइना सी का विवाद और उस विवाद से भारत के रणनीतिक फायदे के बारे में। आप जैसा कि देख ही रहे हैं, रोज रोज न्यूज़पेपर और टीवी चैनलों में देख रहे होंगे कि भारत का जो है साउथ चाइना सी से ज़्यादा कोई तालमेल नहीं है, लेना देना नहीं है। लेकिन जिस तरह से चीन आक्रामक हो रहा है और चीन दक्षिण एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है, उसके संदर्भ में ये भारत के लिए अहम हो जाता है कि वो साउथ चाइना सी पर ध्यान दे। ये अलग बात है कि भारत का कोई ज़्यादा उससे कोई लगाव नहीं है या कोई ज़्यादा उससे कोई जुड़ाव नहीं है, लेकिन फिर भी रणनीतिक तौर पे भारत को इस चाइना सी विवाद से क्या फायदा होगा, आइए इस वीडियो में आज हम देखते हैं और डिटेल में एक एक पॉइंट को आकर के समझेंगे कि भारत कैसे इस विवाद को अपने रणनीतिक फायदे के तौर पे बदल सकता है। और भारत की वर्तमान मोदी सरकार इस दिशा में कदम भी आगे बढ़ा चुकी है। जैसा कि आप लोग गाहे बगाहे सुनते होंगे कि मोदी सरकार ने ये किया वो किया। आइए मैं डिटेल में बताता हूँ कि मोदी सरकार ने गुपचुप या एकदम साइलेंटली क्या रणनीति अपनाई है साउथ चाइना सी को लेकर के, जिसके सहारे वो चाइना को काफ़ी हद तक घेरने में कामयाब होती हुई दिख रही है। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि साउथ चाइना सी के लेकर करके जो है चीन का जो है तमाम तटवर्ती देश से विवाद है और चीन ने जो है इस विवाद के चक्कर में तमाम जो है पूर्वी एशियाई देश से जो है अपना संबंध जो खराब कर चुका है, जिसमें कि वियतनाम है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, ब्रुनई है, फिलीपींस है। ये तमाम देश जो है चीन के विरोधी बन बैठे हैं उनके हरकतों की वजह से। और इसके अलावे इस क्षेत्र में जापान भी है जो कि काफ़ी हद तक उससे दुखी है। एक छोर पर ऑस्ट्रेलिया भी है जो कि उससे काफ़ी दुखी है और ये तमाम जो है चीन के दुश्मन आज की डेट में बन बैठे हैं। तो भारत सरकार की रणनीतिक जो है तैयारी क्या होगी इस सिलसिले में, आइए हम आपको क्रमवार ढंग से बताते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या कर रही है भारत सरकार। जैसा कि आपको सबको पता है कि भारत का जो है इस क्षेत्र के कई देशों से पहले से थोड़ा कम ज़्यादा जो है रिश्ता चला आ रहा है, लेकिन इस बीच में मोदी सरकार क्या कर रही है, भारत जो है इस क्षेत्र के देश वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया इत्यादि देशों के साथ जो है वर्तमान कोविड-19 के दौर में जो है सहयोग बढ़ा करके और चाइना सी के विवाद के तहत जो एक भय और एक जो है आक्रोश उन देशों में जो पनप रहा है, उसका फायदा उठाते हुए इन देशों के साथ जो है सैन्य साजो सामान के व्यापार को बढ़ा सकती है। और अगर ये सैन्य साजो सामान का जो है, जैसा कि मैंने जिक्र किया, इन दो कुछ देशों के साथ अगर भारत सरकार बढ़ाती है तो भारत की एक सैन्य उपस्थिति जो है या सैन्य जो है समझौता जो है उन देशों के साथ होगा, जिसके तहत जो है भारत की जो है उपस्थिति उस क्षेत्र में बढ़ेगी और प्रभाव भी उस क्षेत्र में बढ़ेगा। इसके अलावा भारत अमेरिका के साथ मिलकर करके इस क्षेत्र के देशों का जो है आर्थिक विस्तार के लिए काम कर सकता है और इसका रणनीतिक फायदा ये मिलेगा भारत को कि भारत जो है अमेरिका का एक बहुत बड़ा साझेदार के तौर पे एशिया प्रशांत क्षेत्र में जो है उभर के आएगा। और इसके अलावा जो है अमेरिका के साथ मिलकर करके इस क्षेत्र में बढ़ते हुए चीनी प्रभाव को भी भारत कम कर पाएगा। अगर जो है भारत जो है अमेरिका के साथ मिलकर करके इस क्षेत्र के देशों के साथ जो है व्यापार और सैन्य सहयोग को बढ़ावा देता है। तो इसके अलावा जैसा कि आपको सबको पता है कि इंटरनेशनल कोर्ट का फैसला नहीं मान करके ये चीन जो है पूरी दुनिया में अकेला पड़ चुका है, क्योंकि आपको पता होगा कि इंटरनेशनल कोर्ट का विवाद जो है फिलीपींस ले गया था, लेकिन फैसला फिलीपींस के बीच में आया और के पक्ष में आया और चीन ने इसे मानने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से दुनिया के तमाम देश जो है चीन के विरोध में आ खड़े हुए हैं। और इसके वजह से भारत को ये फायदा होगा कि एनएसजी की सदस्यता में जब चीन बार बार रोड़ा अटका रहा है, चीन वहाँ पे इस बार कमजोर पड़ जाएगा और भारत का एनएसजी का सदस्य बनने की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी।
इसके अलावे भारत का जो पुराना एक पॉलिसी है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, उस पॉलिसी को भी इस विवाद से काफ़ी बल मिलेगा, क्योंकि एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत भारत सरकार जो है दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ जो है व्यापारिक और सैन्य सहयोग बढ़ाना चाहती थी। लेकिन पिछले कुछ अर्सों में ये उतना सफल नहीं हो पाया था, लेकिन अब की परिस्थितियों में भारत सरकार की एक्ट पॉलिसी जो है वो काफ़ी हद तक सफल हो जाएगी और सीधे दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ भारत सैन्य और व्यापारिक सहयोग बढ़ा सकेगा। इस दिशा में मोदी सरकार ने काफ़ी हद तक काम भी कर लिया है। जैसा कि आपको पता ही होगा, हाल में ही भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर करके म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया है। और आप जब मैप में अगर देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया भी जो है दक्षिण चीन सागर के एकदम निचले छोर पे बसा हुआ देश है। कहीं न कहीं वो भी दक्षिण चीन सागर में ही पड़ता है और वहाँ पे भारत की सैन्य उपस्थिति इसके सहारे बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि इस समझौते के तहत भारत और ऑस्ट्रेलिया का जो सैन्य दल है या सैन्य जो है, जो समुद्री सैन्य जो है, मतलब कि बोट है या युद्धक विमान है या जो भी है, वो एक दूसरे के पोर्ट पर जा सकेंगे और अपना जो है फ्यूलिंग और तमाम तरह का लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है वहाँ से ले सकेंगे। इसी तरह भारत के पोर्ट पर भी ऑस्ट्रेलियाई सैन्य जो है दस्ता जो है या सैन्य नेवल सी जो है उसके जो दस्ते हैं या नेवी है वो यहाँ का नेवल पोर्ट को यूज़ कर सकती है। तो ये था जो ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत सरकार का समझौता। इसी तरह का एक और समझौता जो है 4 देशों ने मिलकर के किया है, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, जिसको क्वाड कहा जाता है। और इस क्वाड को भी काफ़ी हद तक जो है मजबूती इस दौर में प्रदान किया जा रहा है। इसके अलावे जो है 9 जून को जो है भारत सरकार, प्रधानमंत्री मोदी ने जो है फिलीपींस की राष्ट्रपति से जो है बातचीत किए जो है और ट्वीट किया और ट्वीट करके कहा, भारत और फिलीपींस कोरोना महामारी के इस दौर में स्वास्थ्य संबंधी आर्थिक प्रभाव को कम करने के लिए हिंद प्रशांत क्षेत्र में साझा दृष्टिकोण को आकार देने के लिए काम कर सकते हैं। और ये ट्वीट जो है प्रधानमंत्री ने जस्ट फिलीपींस के राष्ट्रपति से बातचीत करने के बाद जारी किया और ये ट्वीट की भाषा ही जो है काफ़ी कुछ बोल जाती है कि भारत सरकार क्या कर रही है इस क्षेत्र में। इसके अलावा अगर देखा जाए तो मोदी गवर्नमेंट ने जो है साउथ चाइना सी मिशन पर काफ़ी तेजी से काम कर रही है। इस क्षेत्र में फिलीपींस एक मजबूत और चीन विरोधी देश है। ऐसे में साउथ चाइना सी में भारत की उपस्थिति और मजबूत करने के लिए भारत सरकार ने ऐन मौके पे फिलीपींस की राष्ट्रपति से बात कर करके रिश्तों पर जो धूल की परत थी उसे जो है हटाने का काम किया है। और ये बहुत ही अहम बात है कि भारत सरकार ने सही पॉइंट को जो है इस वक्त छेड़ दिया है। इसका फायदा ये होगा कि भारत का फिलीपींस के साथ जो पहले से संबंध जो मजबूत चला आ रहा है उसे और बल मिलेगा और सैन्य सहयोग, आर्थिक सहयोग बढ़ेगा। और ये दक्षिण चीन सागर के मध्य का देश है। आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि दक्षिण चीन सागर के एकदम बीचों बीच पड़ने वाला देश है और यहाँ अगर भारत सरकार की जो उपस्थिति बढ़ती है तो निश्चित तौर पे चाइना का जो प्रभाव जो है वहाँ कमज़ोर पड़ेगा। जैसा कि आपको पहले से पता है, भारत का जो है वियतनाम के साथ इस क्षेत्र में काफ़ी हद तक जो है काम पहले से चालू है, क्योंकि भारत और वियतनाम के बीच जो है तेल एक्सप्लोरेशन, गैस एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड काफ़ी जो है समझौता हो चुका है और भारत सरकार की कंपनियां जो है वियतनाम के जो कई द्वीपों पर जो है ऑयल एक्सप्लोरेशन का काम कर रही है। और इस क्षेत्र का दूसरा देश फिलीपींस में अगर मौजूदगी बढ़ती है तो निश्चित तौर पे जो है चाइना का प्रभाव को काफ़ी हद तक जो है रोका जा सकेगा। इसके अलावे जो है भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का ये अलायंस जो है चीन का जो बढ़ता हुआ जो प्रभाव था हिंद महासागर क्षेत्र में उसको भी रोकने में सफल होगा। क्यों? क्योंकि आप अगर नक्शे को देखें तो जापान की स्थिति जो है
साउथ चाइना सी के जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट पे है, और ऑस्ट्रेलिया की स्थिति जो है वो साउथ चाइना सी के जस्ट एंडिंग पॉइंट पे है, जहाँ से मलक्का जल संधि गुजरती है, और इस तरफ जो है भारत पड़ता है। और मलक्का जल संधि के जस्ट कॉर्नर पे भारत का जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जहाँ पे वो चाइनीज जो है नेवल को रोकने में सक्षम है। और अगर क्वाड जो है मजबूती के साथ अगर उभरता है तो दूसरी तरफ से जो है ऑस्ट्रेलिया अटैक करेगा उस मलक्का जल संधि को रोक पे, और इधर से भारत करेगा एंट्री पॉइंट पे जापान, जिससे कि होगा क्या कि चाइना का जो इस क्षेत्र से जो व्यापार है उसको काफ़ी हद तक डैमेज किया जा सकेगा और रोका भी जा सकेगा। और भविष्य में अगर किसी तरह का सैन्य टकराव जो है हिंद महासागर क्षेत्र में होता है तो चीनी नेवल को इस क्षेत्र में जो है घुसने से पहले मलक्का जल संधि पे ही रोक लिया जा सकता है। क्योंकि आपको पता होगा कि पर्ल ऑफ स्ट्रिंग योजना के तहत चाइना ने जो है हिंद महासागर क्षेत्र के काफ़ी देशों में अपना सैन्य अड्डा जो है बनाने का काम शुरू किया था, और कई देशों में बना भी रखा है, जिसने जैसा कि आपको पता होगा कि श्रीलंका में उसने एक जो है बंदरगाह को लीज पे ले लिया, पाकिस्तान में जो ग्वादर पोर्ट को वो डेवलप कर रहा है, इसी तरह जो है मालदीव में भी उसने चक्कर चला रखा है, बांग्लादेश में भी इसी तरह का उसने कुछ चक्कर चला रखा है। तो इस जो है पर्ल ऑफ स्ट्रिंग ऑपरेशन को भारत जो है पूरी तरह से नाकाम कर सकता है क्वाड के सहारे। इसके अलावे जो है चीन जो है भारत को जो रोकने के लिए जो है पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पे जो अपना जो है शिकंजा कस रहा था, वो शिकंजा जो है वो भारत ने काउंटर करने का कोशिश किया बंदरगाह बना करके जस्ट वहाँ से 40 किलोमीटर आगे जो है ईरान के चाबहार में। और इसके अलावे जो है भारत का जो है सैन्य बेस जो है आपको पता होगा मेडागास्कर और काफ़ी जो है देशों में भी मौजूद है। अगर भारत इधर से एंट्री रोकता है तो हिंद महासागर क्षेत्र में जो चाइना का जो सपना है वो पूरी तरह से चकनाचूर हो जाएगा। और जिस तरह से जो है चाइना जो है दक्षिण चीन सागर को जो हथियार बना करके अपने को जो है सुपर पावर बनाना चाहता है,